हाय गाइस, वेलकम टू एजीटी अगेन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ लिख देता हूँ अब मैं पाइथन। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं गाइस? घर में आप सभी के में कुछ ना कुछ बर्तन होंगे उनके, और उन बर्तनों के अंदर कुछ ना कुछ सामान रखा होगा और वो स्पेसिफिक रखा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल पानी की बाल्टी में पानी रखा जाएगा और दूध के भगोने में दूध रखा जाएगा। ठीक है, कुकर में कुछ भी रखा जा सकता है, कभी चावल कभी दाल। ठीक है, और कुछ मसालों के डिब्बे भी होंगे जिसमें हल्दी का डिब्बा अलग होगा, मिर्च का अलग होगा, नमक का अलग होगा। तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं क्या खाना बनाना सिखाने आया हूँ क्या? नहीं, सुनो, वेरिएबल्स आपके कंटेनर्स होते हैं गाइस, इसलिए मैंने आपको बताया। वेरिएबल्स होते हैं आपके कंटेनर्स। कंटेनर्स जो रखने की जगह होती है जिसके अंदर आप सामान रख सकते हो, उसको कंटेनर बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स भी आपके कंटेनर होते हैं जो कुछ मेमोरी स्पेस लेते हैं जिसके अंदर आप अपने डेटा को रख सकते हो। मान लीजिए आपके पास ए है, ठीक है, और ये डेटा आपका इंटीजर है। ठीक है, ये डेटा आपका इंटीजर है। चलिए मैं इसको ए ना लेकर के इसको हटा देता हूँ, मैं इसको 5 लेता हूँ। आपके पास 5 है। अब आप इस 5 को कहाँ रखेंगे? आप इस 5 को एक वेरिएबल के अंदर रखेंगे। किसके अंदर? एक वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर आपने 5 को रख दिया। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 5 is assigned to वेरिएबल ए। ये जो आपका इक्वल टू वाला साइन है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं गाइस। ठीक है, आगे ऑपरेटर्स में हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जब मैंने a इक्वल्स टू 5 लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि a की वैल्यू भी 5 के बराबर हो गई, नहीं। इसका मतलब ये है कि जो आपका 5 है जिसको आप एक वेरिएबल के अंदर आप अपने कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक प्लेस पर जिसका नाम a है, तो आपने इक्वल टू यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके क्या कर दिया? उस 5 को a के अंदर एंटर करा दिया। एंटर करा दिया मतलब उसके अंदर आपने उसको असाइन कर दिया। अब ये जो a है, अब आपकी जो a है ये आपकी मेमोरी के अंदर, देख लीजिए ज़रा, एक इधर देखिए, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। आपकी जो a है वो मेमोरी के अंदर कुछ इस तरीके से हम सिर्फ एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक कंटेनर बना होगा a। ठीक है, जैसे ही हमने a लिखा उसके बाद एक कंटेनर बना होगा a जिसके अंदर आपका जो 5 है वो आ गया। ठीक है, आपका 5 आ गया, इसका मतलब ये है कि ये मेमोरी बन गई। ठीक है, आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनली, जो कि आपको नहीं दिख रही है लेकिन उसके अंदर 5 पड़ा हुआ है। ठीक है, एक मेमोरी और ले ली मैंने b जिसके अंदर 6 पड़ा हुआ है, तो एक मेमोरी यहाँ पे और क्रिएट हो गई मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में, और यहाँ पे डाल दिया 6। और मैंने क्या किया? मैंने किया a प्लस बी। जैसे ही मैंने a प्लस बी किया तो क्या हो गया? a और b के अंदर जो आपकी मेमोरी के अंदर जो डेटा पड़ा था वो क्या हो गया? वो ऐड हो गया। और उस डेटा का एडिशन होने के बाद एक सी वेरिएबल और ले लिया जिसके अंदर मैंने उसको क्या कर दिया? डाल दिया। तो इन दोनों का एडिशन होकर के क्या बन गया होगा? वो 11। और ये जो 11 है यहाँ पे, अब ये जो 11 है इस 11 को मैंने C के अंदर और डाल दिया, तो यहाँ पे नेक्स्ट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपका C आया होगा और C के अंदर 11 आ गया होगा। और ये कुछ इस तरीके की चीज़ें जो हैं आपके मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर यानी कि इंटरनली आपके प्रोग्राम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर हो रही होंगी जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं।
तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर आप अपने डेटा को रखते हैं, स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, बहुत ईजी है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आज की वीडियो में हमने वेरिएबल के बारे में सीखा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।